Hello students, this is the platform of distance e-learning and I am your science teacher Sulochna. So now we had done metals, non-metals, physical, chemical properties भी हमने कर ली, समझ ली, है ना। अब हम देखते हैं कि metals को हम extract कैसे कराते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता बच्चे कि आप जाओ, आपको गोल्ड चाहिए, जाओ खोदो निकालो गोल्ड और रखो, ऐसे ही आयरन चाहिए, जाओ खोदो निकालो और रखो, ठीक है। ऐसा नहीं होता, हमें उसको एक्सट्रैक्ट कराना पड़ता है क्योंकि वो किस फॉर्म में मिलते हैं, दे आर फाउंड इन ओर फॉर्म, ओर की फॉर्म में मिलता है, ओर मतलब मिक्स्ड फॉर्म में, ठीक है। उसके साथ और चीजें भी होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स, अलोंग विद इट कोई दूसरा मेटल भी उसके साथ हो सकता है, कोई नॉन मेटल उसके साथ हो सकता है, राइट। तो उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कराना फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी बेसिकली क्या होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन अपने ओर से हम बोलते हैं क्या है, मेटलर्जी है, ठीक है। और क्या होता है, और होता है जैसे सोचो मैंने एक मेरे पास मानो कि एक मैंने ओर लिया, कुछ मिनरल मुझे मिला, ठीक है। अब इसमें एल्यूमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स, राइट। सोचो इसमें एल्यूमिनियम भी है, इसमें जिंक भी है, इसमें थोड़ा सल्फर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें एल्यूमिनियम है। तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है हम बोलते हैं कि ये उस चीज का ओर है, ठीक है। यानी अगर इसमें एल्यूमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये क्या है, ये एल्यूमिनियम का ओर है। आई बात समझ में। अब देखो हमारे पास ओर था, ठीक है। अब मेटल्स भी कैसे होते हैं, हमने रिएक्टिविटी सीरीज की थी केदारनाथ का माली, याद है। तो जब हम रिएक्टिविटी सीरीज करते हैं हमें पता है मेटल्स हाईली रिएक्टिव भी होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव भी होते हैं और लीस्ट रिएक्टिव भी होते हैं, है ना। ये हम कर चुके। तो अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस के सिवा किसी और तरीके से सेपरेट नहीं करा सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तुम उसको किसी भी चीज के साथ रिडक्शन कराओगे वो उसी के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो इतना रिएक्टिव है। तो हम उसका एक्सट्रैक्शन किससे करवाते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस से ही उसको सेपरेट कराया जाता है, ठीक। अगर मेरे पास मीडियम रिएक्टिव मेटल है, अगर मेरे पास कोई मेटल ऐसा है जो मीडियम रिएक्टिव है, अब मीडियम रिएक्टिव मेटल में मोस्टली क्या आता है, आयरन, राइट, जो बीच में आ रहे हैं जिंक, है ना। तो ये कैसे मीडियम रिएक्टिव है। तो इनके केस में और या तो सल्फाइड और होता है, मतलब सल्फाइड की फॉर्म में होता है, या तो कार्बोनेट की फॉर्म में होता है। दो तरीके के और होते हैं, या तो सल्फाइड और होगा या कार्बोनेट और होगा। अगर तो वो सल्फाइड और है तो हम उसमें रोस्टिंग कराते हैं। रोस्टिंग से हम क्या समझते हैं, रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग करवाना, हीट करना विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सारी एयर के साथ हम हीट करा देते हैं सल्फाइड ओर को, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग में बहुत सारी ऑक्सीजन एयर हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम उसको जलाते हैं, ठीक है। अगर जो वो कार्बोनेट ओर है तो हम उसके केस में क्या करते हैं, उसके केस में हम कैल्सिनेशन कराते हैं, ठीक है। कैल्सिनेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये किसकी फॉर्म, ये कैसे होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये एयर की एब्सेंस में होता है, राइट। अब दोनों प्रोसेस से हमारे पास बनता क्या है, ऑक्साइड ऑफ मेटल, ठीक है। क्या बना, यहां पे हमने ऑक्सीजन बहुत यूज की, यहां हमारे पास कार्बोनेट और ऑलरेडी था तो यहां से हमें ऑक्साइड और इजीली मिल जाती है। अब तुम बोलोगे मैम सल्फाइड और में रोस्टिंग क्यों कर रहे हैं और कार्बोनेट और में कैल्सिनेशन क्यों कर रहे हैं। तो सल्फाइड और के पास देखो, सल्फाइड है उसके पास ऑक्सीजन नहीं है और मुझे बनाना क्या है, मुझे मेटल का ऑक्साइड बनाना है ताकि मैं उसका रिडक्शन कराऊं, ठीक है। तो अगर मुझे मेटल का ऑक्साइड बनाना है तो मुझे इसको क्या करना है, गर्म करना है और बहुत सारी एयर प्रोवाइड करनी है ताकि वो रिएक्ट करे ऑक्सीजन से, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करा दी, मेरे पास बन गया मेटल का ऑक्साइड। कार्बोनेट और था तो मैंने उसको, उस पास ऑलरेडी बहुत ऑक्सीजन
है ना। तो हमने उसका कैल्सिनेशन कराया, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने उससे मेटल का ऑक्साइड बना लिया। अब जब मेटल का ऑक्साइड बना, उसके बाद मुझे इस मेटल ऑक्साइड में से मेटल को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है। किसकी हेल्प से करूंगी? मैं उसमें एक ऐसा मेटल डालूंगी या ऐसा कोई रिडक्टिंग एजेंट डालूंगी जो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, ऑक्सीजन को बोलेगा आ तू मेरे पास, और मेटल सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या कराना है, रिडक्शन करा देना है ऑक्साइड का मेटल में, राइट। अब अगर मेरे पास मेटल अभी भी प्योर नहीं है, जो होता है, अगर मुझे बिल्कुल प्योर मेटल चाहिए तो मैं अब क्या करूंगी, तो मैं उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करा दूंगी। फिर से मैं उसका इलेक्ट्रोलिसिस करूंगी ताकि मेरे पास बिल्कुल प्योर मेटल मिले, राइट। इस तरीके से हम करते हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल को। अगर मेरे पास लो रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, बहुत ही कम रिएक्ट करता है, तो मोस्टली जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो सल्फाइड ओर्स होते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे उसका, तुम्हें पता है सल्फाइड ओर है तो हमें रोस्टिंग करानी है, रोस्टिंग कराओ, उसकी मेटल मिलेगा, उसकी रिफाइनिंग कर दो, ठीक है। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ मेटल्स, और उनका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करवाएंगे ये मैंने तुम्हें समझाया। अब हम इस चीज को समझेंगे मेटल, किसी मेटल के और के एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तुमसे डायरेक्ट मेटलर्जी कम पूछते हैं। एग्जाम में तुमको कोई मेटल का और दिया जाता है और तुमसे बोलते हैं इसकी मेटलर्जी करो, इसको साफ कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो, जब हम ये सारे प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले याद रखना कि और का कॉन्सेंट्रेशन जरूर करते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन से तुम क्या समझते हो कि इसमें जो धूल मिट्टी और ये सारी चीजें होती है ना, इनको साफ किया जाता है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन कर देंगे और का, उसमें जितनी मिट्टी और ये सारी चीजें वो सब साफ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है हमारे पास, या मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, या लो रिएक्टिव मेटल है, और उसके बाद हम ये सारे प्रोसेसेस उसके अंदर करते हैं, राइट। आई बात समझ में? अब इस चीज को हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। चलो अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। देखो, अगर मुझे एक्सट्रैक्शन कराना है जिंक का, तो जिंक का सल्फाइड और भी मिलता है और जिंक कार्बोनेट भी मिलता है, ठीक है। मुझे एक्सट्रैक्शन कराना है, मैंने एग्जाम्पल ऐसा लिया है जिसका सल्फाइड और कार्बोनेट और दोनों मिलता है, ताकि हमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन वाली चीज समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं और का क्या करूंगी, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए फर्स्ट स्टेप मेटलर्जी में, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले मैं कॉन्सेंट्रेशन करा दूंगी और का, ठीक है, और को साफ करूंगी, ठीक है। और को साफ करने के भी तरीके होते हैं, उसमें एक मेथड है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो और होता है ना, उसमें ऑयल डाल के, ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स करते, पहले उसे पाउडर करते हैं, फिर उसमें ऑयल डालते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से, और फिर उसको खूब प्रेशर से उसमें पानी डालते हैं। तो उसमें क्या होता है, जितने डस्ट पार्टिकल्स और ये सारी चीजें होती है फ्रॉथ के साथ ऊपर आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स और ये सारी चीजें हैं वो हम उसमें से सेपरेट करा लेते हैं। दूसरा स्टेप, उसके बाद में क्या करूंगी, अब मैं अपना और देखूंगी कि ये मीडियम रिएक्टिव है या फिर ये हाईली रिएक्टिव है। तो अब मैंने यहाँ पे अपने दोनों और साथ साथ तुम्हें समझा रही हूं, ठीक है। ये है मेरे पास जिंक सल्फाइड और है जिंक कार्बोनेट। मैंने तुमसे कहा था मुझे चाहिए क्या, मुझे जिंक का ऑक्साइड चाहिए ताकि मैं उसका रिडक्शन कराऊं, है ना। यहां पे क्या है मेरे पास, सल्फाइड, सल्फर और जिंक, इनमें से ऑक्सीजन तो मिल नहीं सकती, तो ऑक्सीजन कहां से आएगी मेरे पास, मैं इसको ऑक्सीजन बाहर से प्रोवाइड करूंगी। कैसे, मैं इसकी कराऊंगी रोस्टिंग, ठीक है। हीट किया मैंने, बहुत सारी एक्सेस में इसको एयर दी, तो मेरे पास क्या बना, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, ठीक। अब मैंने लेना है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का मैं क्या करूंगी, तुम्हें दिख रहा है कार्बोनेट और है, यानी कैल्सिनेशन करूंगी। मैंने करना है इसका कैल्सिनेशन, राइट। जिंक कार्बोनेट, इसका कैल्सिनेशन हो रहा है, मतलब इसको हीट तो मैं कर रही हूं लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एयर, राइट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, है ना। दोनों तरफ से मेरे पास जिंक ऑक्साइड आ गए हैं, दिख रहा है, ये
एक ये दोनों तरफ से जिंक ऑक्साइड आ गए, यानी नेक्स्ट स्टेप सेम चलेगा। जिंक ऑक्साइड को किससे क्या यूज करूं मैं यहाँ रिडक्शन के लिए? मैंने कार्बन यूज किया रिडक्शन के लिए। कार्बन ने क्या किया, यहां से ऑक्सीजन को हटा दिया और जिंक मेटल अलग आ गया, राइट। अब मेरे पास जो जिंक है मुझे इसकी प्योरिफिकेशन करनी है, तो मैं क्या करूंगी इसकी प्योरिफिकेशन के लिए? इसका इलेक्ट्रोलिसिस करूंगी, राइट। अब मैं कराऊंगी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जिंक, राइट। अब ये कैसे करेंगे इसे भी समझते हैं, ठीक है। अब करेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस जिंक का, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, हमने क्या किया, बीकर लिया, बीकर नहीं वेसल होता है, ठीक है। उसके अंदर हमने जिंक सल्फेट एज इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड डाले हैं, ठीक है। जो अनोड है वो इम्प्योर मेटल है, ठीक है, यानी जो तुम्हें मेटल मिला ना वहां से जो हमने जिंक उठाया वो मेटल कैसा है अभी? इम्प्योर, मे बी उसमें कुछ और इम्प्योरिटी रह गई हो, तो हमने क्या कर दिया उसको एनोड बना दिया, ठीक है। और एक पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे प्योर मेटल की, ठीक है। तो हमने पतली सी स्ट्रिप ले ली जिंक की जो प्योर है, राइट। अब हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होता है देखो, जिंक यहां से निकल के कहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा? इसकी सरफेस पे, ठीक है। जिंक क्या करेगा, यहां से निकल के, क्योंकि जिंक कैसा है? पॉजिटिव है। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये क्या होगा, यहाँ पे जमा होता जाएगा, सारा जिंक यहां से निकल के यहाँ क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। कुछ देर के बाद हमें ये पता चल रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारा ये वाला स्ट्रिप तो मोटा हो रहा है और ये वाला स्ट्रिप तुम्हारा पतला होता जा रहा है, ठीक है। और यहां नीचे पे तुम्हें ऐसे डस्ट भी दिखाई देगी, गंदगी दिखाई देगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी यूज टू प्यूरिफाई एनी मेटल। प्योर फॉर्म में अगर हमें मेटल चाहिए तो हम उसका क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू मेटलर्जी। I hope you understand the lecture. Thank you. Please like, comment and do subscribe our channel.